लगभग एक दशक से भी ज्यादा के वक्फे के बाद गुरुवार को वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाई शर्मिला की कांग्रेस में वापसी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई। उसके बाद ये तस्वीर सामने आई जब वाई शर्मिला फिर सोनिया गांधी के साथ थी। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है और वो है कि जब सोनिया गांधी शर्मिला को ढांढस बनाने हैदराबाद पहुंची थी। दरअसल सितंबर 2009 को संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर नल्ला मल्ला के घने जंगलों में अचानक लापता हो गया और इसके 25 घंटे बाद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ऐलान किया कि वाईएसआर का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इस घटना ने आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वाईएसआर के अचानक इस तरह से चले जाने से रेड्डी परिवार भी बुरी तरह टूट गया। उस वक्त सोनिया गांधी ने वाईएसआर की बेटी शर्मिला को भरपूर हिम्मत बंधाई। गांधी परिवार उनका पुरसाने हाल बनकर इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा। इसके 14 साल बाद गुरुवार को ये तस्वीर आई जब वाई शर्मिला फिर सोनिया गांधी के साथ थी। लेकिन इस बीच कावेरी नदी में बहुत पानी बह गया। वक्त की करवट कोई नहीं भांप सकता। हालात ये बने कि शर्मिला और उनके भाई जगन मोहन कांग्रेस से भागी हुए और वाईएसआर कांग्रेस बनाई। शर्मिला ने अपनी सियासी पारी का आगाज बेहद कठिन परिस्थितियों में किया था। जब मई 2012 में उनके बड़े भाई जगन को गबन के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी। आरोप लगता है कि आंध्र के बेहद सम्मानित दिवंगत कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के बागी हो चुके दोनों बच्चों को कांग्रेस ने बेहद परेशान किया। भाई जगन मोहन के जेल जाने के बाद बहन शर्मिला ने मां वाईएस विजयम्मा के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार का जिम्मा संभाला। जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी हुई उस समय आंध्र प्रदेश में 18 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाले थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 18 सीटों में से 15 और इकलौती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, उस समय कांग्रेस पार्टी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने अक्टूबर 2012 को कडप्पा जिले के इदुपुलापाया से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत की। उन्होंने इसे अगस्त 2013 को इच्छापुरम में पूरा किया। पार्टी के संयोजक शर्मिला ने यात्रा के दौरान 14 जिले नाप डाले, जिससे उनकी छवि को काफी मजबूती मिली। 2014 से पहले आंध्र और तेलंगाना अलग हो चुके थे। इसके लगभग 4 साल के दरमियान शर्मिला वाईएसआर कांग्रेस की स्टार लीडर बन चुकी थी और अपने भाई और मां के साथ पार्टी को फाइटिंग मोड में ले आई। 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से भिड़ गयी। चंद्रबाबू के खिलाफ बस यात्रा कर शर्मिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। इस बार उन्होंने बसों से पूरे आंध्र प्रदेश में 11 दिनों की बस यात्रा की थी। प्रजा थेरपू बाय बाय बाबू अभियान में शर्मिला ने 1553 किलोमीटर की यात्रा की और जन समर्थन जुटाया। भाई जगन के साथ की गई इस मेहनत का फायदा भी मिला और 2019 के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में आ गई। भाई जगन मोहन रेड्डी आंध्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सत्ता और राजनीति बेहद कठोर होती है। कई बार अपने ही अपनों की महत्वाकांक्षाओं को कुचल देते हैं। शर्मिला के साथ भी यही हुआ। भाई से अलगाव हो गया और हालात ये बन गए कि बहन ने आंध्र की सत्ता संभाल रहे अपने भाई से अलग राह चुन ली। 8 जुलाई 2021 को वाई शर्मिला ने अपने पिता के जन्मदिन पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया और आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस का तेलंगाना में कोई जनाधार नहीं है। उनके साथ उनकी मां विजयम्मा भी आ गई। पार्टी से अलग होते ही फिर शर्मिला की गांधी परिवार से नजदीकी बढ़ गई और कांग्रेस के लिए सबसे राहत भरा काम उन्होंने तब किया जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को अलग करते हुए कांग्रेस को खुला मैदान दे दिया। इसका फायदा भी हुआ। कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना सकी। तभी से शर्मिला के कांग्रेस में ससम्मान वापसी के कयास लगने लगे थे और आखिरकार ये हो भी गया। बेहद तेज तर्रार और जुझारू वाई शर्मिला कांग्रेस की नेता बन चुकी हैं। उनकी पार्टी का भी कांग्रेस में विलय हो गया और अब देखना दिलचस्प होगा कि एक दौर में अपने भाई के लिए कांग्रेस से बगावत कर उन्हें सत्ता तक पहुंचाने वाली शर्मिला कांग्रेस के लिए भाई से किस तरह लड़ती हैं और क्या आंध्र में कांग्रेस की वापसी करवा पाती हैं।